Assalamualaikum. Today we will discuss treatments of cancer. Also we will discuss how different types of cancers are treated or what are different methods to treat cancer. So treatments क्या हैं? तो सबसे पहले जो है ट्रीटमेंट्स हम किसी भी कैंसर को ट्रीट करने के लिए उसकी पेशेंट की प्रोफाइल को देखते हैं। डॉक्टर्स जो हैं वो कंसीडर करते हैं, वो देखते हैं पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री को, उसके ट्यूमर की टाइप को कि कौन सी है, बेनाइन है या मैलिग्नेंट ट्यूमर है। इसके अलावा वो देखते हैं कि ट्यूमर की लोकेशन क्या है और बॉडी में उसकी क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। बेसिक ट्रीटमेंट मेथड्स में हमारे पास सर्जरी आती है, रेडिएशन थेरापी आती है, कीमोथेरापी आती है, टारगेटेड थेरापी आती है, इम्यूनोथेरापी है, हार्मोन थेरापी है और स्टेम सेल थेरापी है। हम इन सब थेरापीज़ को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है सर्जरी। सर्जरी क्या होती है? सर्जरी इज़ फर्स्ट लाइन ऑफ चॉइस फॉर सॉलिड ट्यूमर्स। कि प्राइमरी ट्यूमर के केस में जो है सर्जरी को यूज़ किया जाता है क्योंकि जो प्राइमरी ट्यूमर है वो मेटास्टेसाइज नहीं करता, यानी कि बॉडी में वो मूव नहीं कर रहा होता बल्कि एक ही जगह पर वो मौजूद होता है। तो इसको सर्जरी के ज़रिए ही ट्रीट करना बेहतर होता है। सर्जरी के लिए जो है सबसे पहले कैंसर को डायग्नोस करना चाहिए कि कौन सा कैंसर है, मैलिग्नेंट है या बेनाइन ट्यूमर है। इसके अलावा फिर कैंसर की लोकेशन को देखना चाहिए कि कहाँ पर वो मौजूद है और इसके साथ कौन सा ऑर्गन इफ़ेक्ट हो रहा है। फिर उसको ट्रीट इस तरह करना चाहिए कि कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, ताकि जो ऑर्गन इफ़ेक्ट हो रहा है उसके फंक्शन को रिस्टोर किया जा सके। इसके बाद रेडिएशन थेरापी आती है हमारे पास। इसमें हाई एनर्जी एक्सरेज, गैमा रेज को यूज़ किया जाता है ट्यूमर सेल्स को श्रिंक करने के लिए। उनको जब ये एक्सरेज और गैमा रेज जो हैं ट्यूमर्स पे पड़ती हैं तो ये उनको श्रिंक कर देती हैं, सुकेड़ देती हैं, क्योंकि ये जो है एक कन्फाइंड रीजन में मौजूद होता है ट्यूमर, तो इसके साथ नॉर्मल सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। जब ये हाई एनर्जी रेज ट्यूमर पर पड़ती हैं तो डेफिनेटली साथ मौजूद नॉर्मल सेल्स भी इफ़ेक्ट होते हैं। It may be given external or internal and may be of two types, particle radiation and photon radiation therapy. So photon की अगर हम बात करें तो ये जो है ये रेडिएशन रेडियो एक्टिव सोर्स से ली जाती हैं कि कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया जाता है और उसकी जो रेडिएशन है फोटोन्स की फॉर्म में वो कैंसर सेल्स पे डाली जाती हैं, जो कि जाके ट्यूमर सेल्स की रेप्लिकेशन को इनहिबिट कर देती हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं, मज़ीद फर्दर उसको रिप्रोड्यूस नहीं होने देती। और पार्टिकल रेडिएशन जो है, जैसा इसके नाम से ही जाहिर है कि पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स पार्टिकल्स आ जाते हैं, तो इन पार्टिकल्स की बीम को यूज़ किया जाता है ट्यूमर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। डेफिनेटली साथ मौजूद नॉर्मल सेल्स भी इफ़ेक्ट होते हैं। It may be given external or internal and may be of two types, particle radiation and photon radiation therapy. So photon की अगर हम बात करें तो ये जो है ये रेडिएशन रेडियो एक्टिव सोर्स से ली जाती हैं कि कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया जाता है और उसकी जो रेडिएशन है फोटोन्स की फॉर्म में वो कैंसर सेल्स पे डाली जाती हैं, जो कि जाके ट्यूमर सेल्स की रेप्लिकेशन को इनहिबिट कर देती हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं, मज़ीद फर्दर उसको रिप्रोड्यूस नहीं होने देती। और पार्टिकल रेडिएशन जो है, जैसा इसके नाम से ही जाहिर है कि पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स पार्टिकल्स आ जाते हैं, तो इन पार्टिकल्स की बीम को यूज़ किया जाता है ट्यूमर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डिस्कस कीमोथेरापी कि कीमोथेरापी किस तरह कैंसर को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है। कीमोथेरापी में केमिकल्स दिए जाते हैं बॉडी में, लाइक ड्रग्स जो हैं वो बॉडी में दी जाती हैं ताकि वो फास्ट ग्रोइंग कैंसर सेल्स को किल कर सकें। ये माउथ के ज़रिए दी जाती हैं ड्रग्स या फिर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस के ज़रिए बॉडी में इंजेक्ट की जाती हैं। कीमोथेरापी ड्रग्स जो कीमोथेरापिटिक ड्रग्स जो हैं ये डिवाइडिंग कैंसर सेल्स के न्यूक्लियस
में मौजूद डीएनए को डैमेज कर देती हैं, जिसकी वजह से फर्दर वो रेप्लिकेट नहीं होते, मज़ीद डिवाइड नहीं होते, तो कैंसर इनहिबिट हो जाता है, फर्दर फैलता नहीं है। इन ड्रग्स में हमारे पास एल एस्पेराजिनेज आती है, डेक्सोरियोबिसिन आती है, साइक्लोफॉस्फामाइड आ जाती है। ये सारी ड्रग्स जो हैं ये यूज़ होती हैं कैंसर को ट्रीट करने के लिए। उसके बाद इम्यूनोथेरापी आती है। इम्यूनोथेरापी भी कैंसर को ट्रीट करने की एक टाइप है। इसमें असल में बॉडी की डिफेंस एबिलिटी को इन्हांस किया जाता है कि जिस तरह हमारा इम्यून सिस्टम इन्फेक्शन के खिलाफ फाइट करता है, तो उसकी वो इस एबिलिटी को यूटिलाइज किया जाता है और ऐसी सब्सटेंसेस जो हमारी इम्यून सिस्टम बनाता है या फिर वो लैब में बनाई जाती हैं, वो हमारी बॉडी में इंजेक्ट की जाती हैं ताकि वो जाकर इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करें और वो कैंसर सेल्स को इफ़ेक्टिवली टारगेट कर सकें। लाइक पेशेंट्स टी सेल जो हैं उनको जेनेटिकली इंजीनियर्ड किया जाता है कि वो एक स्पेसिफिक प्रोटीन एंटीजन को रिकग्नाइज करें जो कि कैंसर सेल प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ताकि कैंसर सेल्स को रिकग्नाइज किया जा सके और इनको डिस्ट्रॉय किया जा सके। सो इनमें जो है CD19 एंटीजन आ जाती है ल्यूकीमिया के केस में, जो कि एक कैंसर की टाइप है। इस तरह इम्यूनोथेरापी जो है कैंसर को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है। उसके बाद हम बात करते हैं टारगेटेड थेरापी की। तो टारगेटेड थेरापी में भी ड्रग्स ही यूज़ की जाती हैं कैंसर को स्टॉप करने के लिए, लेकिन इसका जो एक फ़ायदा है वो ये है कि ये नॉर्मल सेल्स के को इतना ज़्यादा हार्म नहीं करती और ये जो हैं ऐसे केमिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस करती हैं जो कैंसर सेल्स को ग्रो नहीं करने देते, उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं। इनमें जो है एंजियोजेनेसिस इनहिबिटर्स आ जाते हैं, जिनका काम होता है कि वो ऐसे प्रोसेस को ही ब्लॉक कर दें जो कैंसर सेल्स को ग्रो करने में हेल्प आउट कर रहा होता है। सो ये ड्रग्स जो हैं ये ब्लड वेसल्स को बनने नहीं देती ट्यूमर्स के करीब, क्योंकि ट्यूमर्स को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो जब ये ब्लड वेसल्स ही नहीं बनेंगी तो उनको कोई खुराक नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से वो मज़ीद नहीं बढ़ेंगे और कैंसर जो है वो स्टॉप हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। इस तरीके से इसको ट्रीट किया जा सकता है कि वो ऐसे प्रोसेस को ही ब्लॉक कर दें जो कैंसर सेल्स को ग्रो करने में हेल्प आउट कर रहा होता है। सो ये ड्रग्स जो हैं ये ब्लड वेसल्स को बनने नहीं देती ट्यूमर्स के करीब, क्योंकि ट्यूमर्स को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो जब ये ब्लड वेसल्स ही नहीं बनेंगी तो उनको कोई खुराक नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से वो मज़ीद नहीं बढ़ेंगे और कैंसर जो है वो स्टॉप हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। इस तरीके से इसको ट्रीट किया जा सकता है। फर्दर मेथड जो कैंसर को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है वो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। Monoclonal antibodies are identical and bind to the target cell and stimulate immune system of patients to work. कुछ जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं वो मोर डायरेक्टली वर्क करती हैं और इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देती हैं और इस तरह का इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती हैं जो कैंसर सेल्स की मेम्ब्रेन को डैमेज कर देता है और इनहिबिट कर देता है कैंसर की ग्रोथ को। इसके अलावा वो कुछ ऐसे ग्रोथ फैक्टर्स के साथ जाके इंटरेक्ट करता है जो कि सिग्नल रिसीव प्रॉपरली नहीं कर रहे होते और इस तरह कैंसर सेल जो हैं फर्दर रेप्लिकेट नहीं होते। इस तरीके को यूज़ करते हुए भी कैंसर को ट्रीट किया जा सकता है। उसके बाद हमारे पास हार्मोनल थेरापी आती है। इसमें ऐसे कैंसर्स जिनमें हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, लाइक ब्रेस्ट कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है, ओवरियन कैंसर है, इनको ट्रीट करने के लिए हार्मोनल थेरापी यूज़ की जाती है। इसमें सर्जरी भी यूज़ की जाती है या फिर ड्रग दी जाती हैं ताकि कैंसर की ग्रोथ को स्लो किया जा सके। सर्जरी में ऐसी ऑर्गन्स को रिमूव किया जाता है जो कि वो हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, लाइक फीमेल हार्मोन्स हैं, ओस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, ये ब्रेस्ट कैंसर को इफ़ेक्ट करते हैं। सो इस थेरापी में इन हार्मोन्स को ही स्टॉप कर दिया जाता है ताकि कैंसर जो है वो फैले ना। इसमें जो ड्रग है वो है टेमोक्सिफेन, ये एस्ट्रोजन हार्मोन को स्टॉप कर देती है और इस तरह ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट किया जाता है।
उसके बाद जो है जीन थेरापी के ज़रिए भी कैंसर की ट्रीटमेंट किया जाता है, बट गेटिंग जीन्स इनटू कैंसर सेल इज़ वन ऑफ डिफ़िकल्ट एस्पेक्ट ऑफ जीन थेरापी। इसमें जो है कैरियर हम यूज़ करते हैं वो वायरसेस होते हैं। कुछ जीन थेरापी की कुछ टाइप्स में जीन्स को कैंसर सेल्स के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है इस तरीके से कि वो जब कैंसर सेल्स में एक्सप्रेस होते हैं तो वो ड्रग को इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में कर देते हैं, उसको कहते हैं प्रोड्रग। तो फिर वो वर्क करती है और कैंसर सेल्स को इनहिबिट कर देती है। फर्स्टली जो पेशेंट्स हैं उनको कैरियर के साथ ट्रीट करवाया जाता है, फिर वो जो है कैरियर बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं, वहाँ पर वो प्रोजीन में कन्वर्ट होते हैं और बॉडी में सर्कुलेट करते हैं, लेकिन ये नॉर्मल सेल्स को हार्म नहीं करते क्योंकि ये सिग्नल स्पेसिफिक होते हैं। जैसे ही ये कैंसर सेल्स के पास पहुँचते हैं वहाँ पर इनको सिग्नल्स मिलते हैं और ये एक्टिवेट हो जाते हैं और ड्रग्स को भी एक्टिवेट कर देते हैं। तो ड्रग्स जो हैं वो कैंसर सेल्स को अटैक कर देती हैं और इस तरह कैंसर्स को ट्रीट किया जाता है जीन थेरापी के ज़रिए भी, और बॉडी में सर्कुलेट करते हैं, लेकिन ये नॉर्मल सेल्स को हार्म नहीं करते क्योंकि ये सिग्नल स्पेसिफिक होते हैं। जैसे ही ये कैंसर सेल्स के पास पहुंचते हैं वहाँ पर इनको सिग्नल्स मिलते हैं और ये एक्टिवेट हो जाते हैं और ड्रग्स को भी एक्टिवेट कर देते हैं। तो ड्रग्स जो हैं वो कैंसर सेल्स को अटैक कर देती हैं और इस तरह कैंसर्स को ट्रीट किया जाता है जीन थेरापी के ज़रिए भी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक